ये कुंभ ना बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता से। ये कुंभ जो है ना, ये 12 वर्ष में एक बार इसलिए आता है क्योंकि बृहस्पति जी का चक्कर एक बार 12 वर्ष का ही होता है। भीड़ नहीं, उनको क्या करना, भीड़ से भीड़ है कि नहीं है। लोग तो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग दर्शन करके जा रहे हैं। उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है, तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन। भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। महाकुंभ 2025 में आस्था का समुद्र उमड़ रहा है। 13 जनवरी को महाकुंभ के विधिवत शुभारंभ के बाद से लगातार श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त उसे लेकर सियासत भी देखी जा रही है। वहीं इसी बीच महाकुंभ भूमि पर वक्फ का भी दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासत बेहद गर्म है। इसी में महाकुंभ भूमि पर वक्फ के दावे पर अनुरुद्धाचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू बात है, किसी के बाप की भूमि नहीं है। ये कुंभ ना बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मकता से। जो लोग अपने जीवन में डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, यदि आप लोग कथाएं सुने, सत्संग करें, गंगा स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, प्रयागराज जी आए, तो निश्चित आप दुख से मुक्त होंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे और आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ेगी। तो ये कुंभ जो है ना, ये 12 वर्ष में एक बार इसलिए आता है क्योंकि बृहस्पति जी का चक्कर एक बार 12 वर्ष का ही होता है। इतना बड़ा साइंस जो आज दुनिया नहीं जान पाई, आज जान पाई, वो हमारे ऋषि मुनि 1000 साल पहले जान गए और उनके कारण ये हमारे यहाँ कुंभ की परंपरा स्टार्ट हुई। अब गुरु जी, जिस तरीके से कुंभ को लेकर तमाम लोग वक्तव्य भी देते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, अखिलेश जी ने कहा कि भीड़ नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप तो हर विषय पर बात करते हैं, ये जब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूँ ये फालतू की बातें। लेकिन भीड़ नहीं है, वो खुद आके देखें। भीड़ नहीं, उनको क्या करना, भीड़ से भीड़ है कि नहीं है। लोग तो श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग दर्शन करके जा रहे हैं। आपने बात की वक्फ बोर्ड की, तो भाई उनकी जमीन भारत में थोड़ी है, उनकी जमीन तो मक्का मदीना में है, तो आप मक्का मदीना में ढूंढिए अपनी जमीन। भारत में क्यों ढूंढ रहे हैं? भारत में कहाँ आपकी जमीन मिलेगी? ये तो संतों की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है ना, ये किसी के बाप की भूमि नहीं है। और आपकी भूमि मक्का मदीना में है, हम भारतीयों की भूमि भारत में है। गुरु जी, हर्षद इछारिया का एक बहुत वीडियो आया और तमाम लोगों ने कहा, आपने भी सुना होगा? नहीं सुना। इसको कैसे देखते हैं कि पहले वो मॉडल थी, फिर महाबलेश्वर और फिर यहाँ पर साध्वी के भेष में, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीजें जो होती है? नहीं, बहुत ज्यादा मैं इस विषय को नहीं सुनाना जाना। भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, सब भक्ति करें, कोई भेदभाव के बिना भगवान की शरण में रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। अपने श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? कथा सुनते रहिए, हो सके तो माँ बाप की खूब सेवा करिए, धाम आते रहिए, वृंदावन आइए, प्रयागराज आइए और कुंभ का आनंद लीजिए। बता दें, महाकुंभ 2025 में आस्था का समुद्र उमड़ा है। 13 जनवरी को महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से लगातार श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि 11 और 12 जनवरी को भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो वहीं रविवार को आग लगने की घटना के बाद भी सोमवार की सुबह श्रद्धालु की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई। साप्ताहिक छुट्टियां खत्म होने और वॉकिंग डे होने के बाद भी 20 जनवरी को महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 10 बजे तक 30 लाख से अधिक लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। इनमें कल्पवासियों की संख्या 10 लाख से अधिक रही थी। बहरहाल, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।